हेलो स्टूडेंट, इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं कि जो आप वाउचर टाइप एंट्री करते हैं वो कौन सी एंट्री किस वाउचर में जाती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय है क्योंकि कन्फ्यूज़न हो जाता है कि हम किस एंट्री को किस वाउचर के अंदर करें। अगर आप लोग अकाउंट ओनली की एंट्री कर रहे हो, केवल जर्नल एंट्री कर रहे हो, तो आपको कैसे करनी है तो वो तो नेक्स्ट वीडियो में आप मालूम करोगे कि सारी एंट्री जर्नल के अंदर कैसे करेंगे। लेकिन आप अलग अलग वाउचर में एंट्री को करना चाह रहे हो तो कैसे करेंगे आप इस वीडियो में देखेंगे। तो देखिए, प्रश्न कुछ इस प्रकार से होते हैं कि महावीर ने 1/4/2005 को 2 लाख रुपए की राशि से, नगद राशि से व्यापार प्रारंभ किया। तो महावीर स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 2 lakhs। तो इस एंट्री को हम लोग रिसीट वाउचर में करेंगे। F6 दबा के ये एंट्री ट्रांजैक्शन की एंट्री है, तो इसको हम लोग F6 में रिसीव से करेंगे। अब इसके बाद में दूसरा प्रश्न है कि उसने गणेश से 30,000 रुपये का माल खरीदा। तो ये तो परचेज एंट्री है, तो परचेज एंट्री हम लोग कर लेंगे। इसकी परचेज एंट्री में F9 से दबा के की जाएगी क्योंकि यहाँ पर जो है वो माल का क्रय किया गया है। सुरेश को 20,000 रुपये नगद दिए, सुरेश को 20,000 रुपये नगद दिए, तो ये पेमेंट वाउचर की एंट्री है, F5 से की जाएगी। उसने 4,000 रुपये का मोहन को माल बेचा, 4,000 रुपये का मोहन को माल बेचा, मतलब महावीर ने मोहन को माल बेचा है। तो आप लोग यहाँ पर ये जो सेल्स की एंट्री है F8, इससे हम लोग यूज करेंगे। 6,000 रुपये का किराया दिया, तो 6,000 रुपये का किराया दिया, तो ये भी पेमेंट वाउचर से कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर भुगतान किया है। इसके बाद में रामचंद्र से उधार माल खरीदा 5,000 रुपये का, तो ये भी परचेज की एंट्री है, ट्रांजैक्शन परचेज से हुआ है। अब इसके बाद में भवन खरीदा, 12,000 रुपये का भवन खरीदा, तो ये जो है पेमेंट की F5 से की जाएगी क्योंकि इसमें भुगतान किया गया है। किंतु इसकी एंट्री परचेज वाउचर F9 से नहीं की जाएगी क्योंकि इसमें क्या हुआ है कि माल का क्रय नहीं किया गया, सिर्फ माल के क्रय की एंट्री परचेज वाउचर टाइप F9 में की जाती है। तो यहाँ पेमेंट की जाएगा। यहाँ पर 12,000 रुपये डायरेक्ट दिए कि 12,000 रुपये का भवन खरीदा, माल नहीं खरीदा, यहाँ पे कोई सामान नहीं लिया, ये खर्च हुआ है। अब इसके बाद में यहाँ पर बैंक से लोन लिया, 10,000 का बैंक से लोन लिया, तो इसको रिसीट में करेंगे क्योंकि ये रिसीट की एंट्री है। इसके बाद में रामचंद्र को 4,950 रुपये का पूर्ण भुगतान में दिए, तो ये भी भुगतान F5 से किया जाएगा। घर का खर्चा हुआ 2,000 रुपये, बैंक से निकाले, तो यहाँ पर भी पेमेंट एंट्री होगी। इसके बाद में घर के उपयोग के लिए माल निकाला 500 रुपये का, तो ये भी जर्नल एंट्री में की जाएगी। ये एंट्री जो होगी वो आपकी जर्नल एंट्री में की जाएगी, ठीक है। वेतन दिया 1,200 रुपये का, तो ये पेमेंट में किया जाएगा। अभी मान लीजिए सुरेश से 5,000 रुपये प्राप्त हुए, तो वो भी आपका रिसीट वाउचर में किया जाएगा। तो जो भी एंट्री यहाँ पर जो की जा रही है, ये सब एंट्री मैंने आपको इसलिए बताया है कि आप लोग अच्छी तरीके से अपनी एंट्री को कर सको। अगर आपको वाउचर की वहाँ पर एंट्री करने का मौका मिल रहा है, वाउचर ओपन है आपके पास, अकाउंट विद इन्वेंट्री एंट्री कर रहे हो, तो आप ज़रूर जो भी एंट्री जिस टाइप की है उसी में ही, उसी वाउचर में करें। सभी एंट्री को जर्नल वाउचर में न करें। देखो, एंट्री करने के बाद जब तुम अपना डे बुक चेक करोगे तो इस प्रकार से कुछ जो एंट्री मैंने बताई, इस प्रकार से कुछ एंट्री आपको ऐसे दिखाई देंगी। आप रिसीट में किया है, ये परचेज में किया है, ये आपका पेमेंट में हुआ है, ये सेल्स में हुआ है, पेमेंट की एंट्री है, परचेज वाउचर की एंट्री है। तो ये सब वाउचर की एंट्री इस तरीके से मिलेंगी आपके सामने। ये ऐसे कैश बुक आपके सामने होगी, इस तरीके से लेजर जो अकाउंट है वो इस तरीके से बना हुआ आपके सामने आएगा। कैश इस तरीके से आएगा, टोटल डिस्काउंट वगैरह इस तरीके से आएगा, जो भी आपका पेमेंट है वो इस तरीके से आएगा। ट्रायल बैलेंस की जो है बुक जो है वो इस तरीके से दिखाई देगी।
ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट इस तरीके से दिखाई देंगे आपको दोनों पर्टिकुलर के साथ, और आपकी फाइनल बैलेंस शीट इस तरीके से यहाँ पर दिखाई होगी, क्या आपका लाभ हुआ, क्या आपका घाटा हुआ। तो इस तरीके से हमें एंट्री करनी चाहिए, और इस तरीके से अगर आपकी बैलेंस शीट आ रही है तो आपकी सारी एंट्री सही है, तो फिर आपको चेक करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि हमने सही किया है या गलत दिया है, सीट इसी प्रकार से आनी चाहिए। तो ये वीडियो ज़रूर आप लोग बताना कैसी लगी। मिलता हूँ आपसे मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, वंदे मातरम।